हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी अलीज़े को देखें, इसकी हो चुकी है टिंड और माशाल्लाह से मेरी बेटी तो टिंड में भी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा देख के। तो अभी सुबह सुबह इसके बाबा टिंड इसकी करवा के लाए थे। दैन मैंने इसको शावर वगैरह दिया और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। और यहाँ पे अब मैं इसकी थोड़ी सी ना वीडियो क्लिप्स बना रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ रही थी कि मामा मामा इसे होता है मामा ये भी कहती होगी कि मामा को तो पिक्चर्स वगैरह के अलावा कोई काम ही नहीं है। बस मुझे शौक़ होता है कि मैं बच्चों के छोटे छोटे से मेमोरीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड करूँ। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और मैंने जल्दी से खाना बनाया। आज मैं बना रही थी भिंडियाँ भी मैंने फ्राई कर ली थी और साथ में अब प्याज का मसाला बन रहा था। और देन जल्दी जल्दी से मैं कुकिंग करूँगी और उसके बाद हम रेडी होंगे। और पहले तो मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह जो है ना ये मैंने वॉश करवाने थे तो इसलिए मैंने निकाले हुए थे। तो यहाँ पे देखें ड्रेस में सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा वेयर करूँ और आ जाके मेरे हाथ में यही आता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए मैंने जल्दी से ये निकाला। और अब मैं रेडी हो रही थी बिकॉज़ आयला के आ रहे हैं चाचू आलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद ना। तो मेरा दिल था उनके लिए कोई वेलकम वगैरह प्लान करें, तो मुझे उसके लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो फिर मैंने आयला के पापा को कॉल की कि मुझे आप ना इम्तियाज़ पे ले जाएं। और साथ में मैंने और भी छोटा मोटा बच्चों के लिए सामान वगैरह लेना था। इनका मिल्क ख़त्म हुआ था और योगर्ट्स वगैरह। और इसके अलावा तो फटाफट से रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैं अब यहाँ पे सन ब्लॉक वगैरह जो है ना डेली वेयर का मेकअप मैंने मोस्टली अपने बैग में रखा होता है। तो अब जल्दी से मैं रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा मैंने फाउंडेशन वगैरह नहीं था लगाया, जस्ट सन ब्लॉक लगाया था और मैक का ये स्टूडियो फिक्स लगाया था। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं ज़्यादा डेली वेयर में अब इसको ही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद जो लिपस्टिक वगैरह मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा टिंटेड जस्ट ना लाइक टिंट यूज़ करती हूँ। और ये कोरियन प्रोडक्ट है शायद, ये वाला टिंट जो है ना मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो जल्दी से इसको मैं भी अपनी लिप्स और चिक्स पे हल्का सा अप्लाई किया था और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और देन जी मोस्ट फेवरेट पार्ट जो है ना वो मस्कारा, इसको मैं ज़रूर लगाती हूँ, यानी मैं मिस करती हूँ। और यहाँ पे जी मेरी फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारा और नेचुरल सी लुक थी। तो अब मैं तो रेडी हो चुकी थी और बच्चों को भी मैंने आयला को तो मैंने आयला और अलीज़ा दोनों सो रही थी इस टाइम पे। बस जी 5 मिनट में मैं झटपट से रेडी हुई थी और देन हम लोग निकल आए थे। उतने में आयला के पापा भी आ गए थे और बच्चे भी उठ गए थे। अलीज़े की ना मैं जल्दी में आज स्पेसिफाई घर भूल आई थी। तो अब देखो मेरे साथ क्या बनता है। और गाड़ी में तो उसने आज बहुत ही चीखें लगाई हैं। तो जब तक आयला के बाबा गाड़ी पार्क कर रहे थे हमने यहाँ पे ट्रॉली ली और उसमें अलीज़ा को फटाफट से मैंने बिठाया। वो रो रही थी बहुत कि मामा मुझे ये क्या कर रही हैं। तो बस जी अब हम लोग आ गए थे अंदर और यहाँ पे सबसे पहले मैं डिकोर वाले सेक्शन में ही आई थी। और जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना मैं यहाँ से ढूंढ रही थी, लाइक हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी का ही था, मुझे वेलकम होम का चाहिए था और वो मुझे यहाँ से मिल नहीं था रहा। तो खैर मैंने थोड़े बहुत बलून्स वगैरह यहाँ से लिए थे। और देन साथ में मुझे ना मैट लेना था घर के लिए, डोर मैट जो होते हैं, तो वो मैंने कुछ लिए थे अपने रूम के लिए और एक बाहर के वॉशरूम के लिए। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद ना मुझे ये वेलकम के कुछ मिले थे, लेकिन ओनली इसमें वेलकम था और वो भी सेम अलग अलग कलर्स में था और मुझे चाहिए था यहाँ पे एक ही कलर में। तो इसलिए मेरा जो काम था ना यहाँ पे नहीं था हुआ, जस्ट मैंने बलून्स वगैरह बाय किए थे और साथ में ये घर का छोटा मोटा सामान जो था ना जो ख़त्म हुआ था, लाइक सोप और सर्फ वगैरह वो चीज़ें ली थी। और यहाँ पे जी हैंगर्स क्लॉथ हैंग करने के लिए कम हुए हुए थे तो वो लिए थे। ऑलमोस्ट बहुत जल्दी टूट जाते हैं और मेरे रूम में ना मुझे कोई अच्छा सा हेयर ब्रश नहीं था मिल रहा। मैं जो भी ब्रश लेती हूँ ना बाल बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं। तो अब फाइनली मैंने कहा कि चलो यहाँ से अब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं। दैन अपना मैंने शैम्पू वगैरह लिया और ऐसी चीज़ें ली और उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्रोज़न आइटम की तरफ। पहले तो मैं नगेट्स वगैरह ना घर में ही बना के रखती थी, लेकिन आजकल मेरा चॉपर जो है ना वो ख़राब हुआ है और इसलिए बच्चे मेरे शौक़ से आयला जो है ना नगेट्स खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने कहा उनके लिए कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने ना डॉन स्टिक्स लेके गई थी और सब लोग कह रहे थे अच्छा जब मैं लेके जा रही हूँ मामा कितनी खा रही है, और पीछे से सब मैंने पता कर दिया और वो कह रहे थे बहुत टेस्टी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी
करूँगी काफ़ी जो मैंने एक सेंचुरी खा लिया। और फिर हमने बर्गर्स वगैरह की अपैटिस ली और साथ में यहाँ से आइसबर्ग लिया। और देन यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे दिल था कुछ खाने को, तो मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा बारबेक्यू अच्छा लगता है, तो हमने कहा चलो बारबेक्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे इस बच्चे की चीखें सुने आप। लीजिए, बहुत चीखें लगा रही है, बहुत चीखें लगा रही हो, बहुत चीखें। क्यों इतनी चीखें लगा रही हो? चीखें लगाने आई हो यहाँ पे? सबको डराने आई हो आप? सब कहेंगे इस बेबी को ना ले जाओ यहाँ से, ये बहुत चीखें लगा रही है। पैसिफायर इसकी घर रह गई थी और इसने बहुत वहाँ पे तूफ़ान उठाया हुआ था। और जो था ना फ्रोज़न आइटम के रैक में, वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, वो इसको पकड़ने आ गई थी स्पेशल के। और मुझे उन्होंने कहा कि आपने जब भी अब आना है ना, तो आपने उस रैक में ज़रूर आना है, हमने इस बच्ची से मिलना करना है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं वेट कर रही थी और आयला के बाबा जो है ना सारा वो बिल वगैरह करवा रहे थे। देन हम लोग आ गए थे बाहर और यहाँ पर ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। और बस अब हम सब सामान अंदर रखा था और साथ ही हमने कहा गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। कबाब जिनके बकवास थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अब ये ली हुई थी मलाई बोटी और ग्रीन बोटी, ये ट्राई करते हैं ये कैसे की हैं। और आयना तो अपनी जीजी खाने में मसरूफ़ है। और अलीज़े को मैंने नान पकड़ाया था, ये लो आयला, इसमें मिर्ची नहीं। जासिम गए हैं पानी लेने। एक बोतल मैंने ली थी, बहुत ठंडा था, फिर मैंने एक ही ली, वहाँ पे एक ही थी पड़ी हुई ये वाली बस। तो अब वो फिर और लेने गए हैं। जो मेन काम था मेरा वो अभी रहता है। अब देखो जाते हुए बेकरी पे जाते हैं, होपफुली वहाँ से मुझे डिकोर की कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो अब इसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर घर चलेंगे। जासिम ने मुझे कहा था फटाफट करना है, और अभी वो मुझे डांट रहे थे कि इतना टाइम लगा रही हो। फिर आपको पता है ना, लेडीज़ जब आ जाए, बेशक वो ग्रॉसरी हो या शॉपिंग हो, तो बहुत टाइम लग जाता है। आज को बहुत मिर्ची लग रही है। और इस बच्ची के काम देखें, इस टिंडो के अपना हेयर बैंड उसने गले में किया हुआ है। अलीज़े, और ये चीज़ें निकाल के फिर रही है। जी बेटे, बाबा और लेने गए हैं पानी। पानी पीना वो बाबा। इसके बाद जी हम आ गए थे यहाँ बाज़ार। बाबा ने कुछ मेडिसिन खानी थी अपने वो स्टोर वाले के, तो पहले जासिम ने वो ली है। तो अब यहाँ पे रिपोर्ट्स दी हुई थी बाबा ने किसी की, तो वो उन्होंने कॉल की थी कि आते वक्त ना रिपोर्ट्स भी ले आना। तो उसके बाद जी घर आ गई थी और घर आते ही जो मैंने आयला की ये खाने पीने की चीज़ें थी ना, इसको सेपरेट कर दिया था ताकि उसको ये नज़र आती ना, उसने कहना था फ़ौरन से मुझे सारा अभी दे दो। तो वो मैंने निकाल के छुपा दी थी। और बाकी जो मैंने चीज़ें वगैरह ली थी ना, उसको अब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, हर चीज़ को उसकी जगह पे रख रही थी। बच्चों के हैंगर्स लिए थे, अपने रूम के लिए लिए थे, कुछ ये बिरयानी वगैरह के मसाले जात कुछ ऐसे लिए थे, टीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें ली थी। तो 1 बाय 1 करके मैं इन सारी चीज़ों को इनकी जगह पे रखूँगी। और इसके अलावा भी कुछ दिन पहले मैंने ग्रॉसरी की थी, तो उसकी भी मैं प्रॉपर वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो है ना, मैं अपनी वॉशिंग मशीन के लिए हम लेके आए थे, टॉप लोड है ना मेरा, तो एक मैं एरियल का ले आई थी और एक हम सर्फ एक्सेल ले आए थे। तो हर चीज़ को मैंने जी बस उसकी जगह पे सेट कर दिया था। और साथ में मैंने आज ना ये इंश्योर लेके आई थी, पीडियाश्योर आयला के लिए ना ग्रोथ
बच्चों की मैंने सुना है इससे अच्छी होती है, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो कुछ ये सोप वगैरह बस ऐसे ही थोड़ी जो भी चीज़ें ली थी ना, इनको मैं जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वॉशरूम वगैरह के लिए मैंने ये डोरमेट लिए थे, अपने रूम के लिए मैंने ब्लैक कलर में लिया था, और साथ में ये जो बाहर के वॉशरूम के लिए ना मैंने ये वाला कलर ले लिया था। बिकॉज फ्रोज़न आइटम और लेटस वगैरह मैंने आते ही जो है ना फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे मैं अब आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने ली थी, कुछ अपने रूम के लिए और कुछ डिकोर के लिए। तो वन बाय वन करके मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये रूम के लिए कुछ बाहर के लिए सोप्स लाई थी, वो मैंने वहीं पर रख दिए थे किचन में, और ये मैं अपने वॉशरूम के लिए लेके आई थी। ब्रशेस वगैरह लेके आए थे हम, वो रखे थे। साथ में मैंने ये क्लॉथ हैंगर लिए थे, 2 का पैक मैंने लिया था अपने लिए, और बाकी मैंने 2 लिए थे बच्चों के लिए। और यहाँ पे जी ये रूम फ्रेशनर लेके आई थी, और साथ में जी ये बच्चों के लिए हैंगर्स थे। इसके अलावा मैंने डिकोर की मुझे चीज़ें चाहिए थी, और मेरे साथ हुआ ये कि वापसी पे हम लोग गए जी मार्ट पे, तो वहाँ से मुझे जो फिर वेलकम मिल गया था, लेकिन होम नहीं था मिल रहा, तो मैंने ओनली वेलकम ही ले लिया। और साथ में अपने लिए मैं ग्रीन टी लेके आई थी। एक ये मैंने स्लिम एंड स्मार्ट टी ली थी हिमानी की, और एक सिंपल जो है ना तेपाल की मैं ग्रीन टी लेके आई थी, जो तेपाल ही है, आई डोंट नो किसकी है, तो मैं वो ले आई थी बस। डिकोर के लिए मैंने ये चीज़ें ली थी, बलून्स मिल गए थे, और मैंने सोचा था कि वेलकम जो है ना वो 2 ले लूँगी, तो उसमें से मेरे होम की स्पेलिंग जो है ना वो निकल आएंगे, और साथ में होम के लिए एक एच का लेटर जो है ना वो सेपरेट लूँगी लाइक। तो ऐसे मेरे होम की स्पेलिंग जो है ना वो मैनेज हो जाने थे, लेकिन मेरा दिमाग उस टाइम पे काम ही नहीं किया। मैंने सिंपली 2 वेलकम ले लिए, और मैं एच लेना जो है ना भूल गई। और साथ में मेरा दिल था कि मैं केक बेक करूँ, तो उसके लिए मैं केक स्प्रिंकल्स लेके आई थी। दैन अपने लिए ये मैंने रूम के लिए ब्रश लिया था हेयर, और साथ में ये पार्टी प्रॉप्स लाए थे, और साथ में स्नो स्प्रे लेके आए थे। इसके बाद जी बस ये सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे समेटी थी, और देन यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग। आलमोस्ट ये फजर के बाद का टाइम है। मॉर्निंग में 6 बजे घर से निकले थे। इनके चाचू की फ़्लाइट सुबह मॉर्निंग की थी लाहौर से, तो यहाँ पे मामा पापा और आयला के पापा गए थे उनको लेने के लिए, और देन जी इनके जाते ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। खाना वगैरह बनाना था और बाकी चीज़ें रेडी करनी थी, और देन मैं आते ही किचन में आ गई थी, और मेरा दिल था कि मैं आज केक बेक करूं। तो मैंने यहाँ पे मोल्ड जो है ना अपना रेडी कर दिया था। मुझे कोई प्रॉपर मोल्ड नहीं था मिल रहा, तो जो मिला उसी को मैंने रेडी कर दिया। और यहाँ पे साथ में मैं कद्दू गोश्त बना रही थी, और ये केक मैंने बैटर रेडी करके इसके अंदर डाल दिया था पतीले में बेक करने के लिए, और कद्दू भी काट दिए थे। ये चीज़ें करते करते साथ ही मैं जो है ना रूम डिकोर कर रही थी, और प्रॉपर जो है ना मैं वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ पे देखें मैंने केक सारा अपना डिकोर करके बहुत ही टेस्टी केक बना था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। आयला और अलीज़े को था कि हम लोग ना फ़ौरन ले लें। अलीज़े उठ चुकी थी जल्दी सुबह मेरे साथ ही, और आयला सोई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने ये सब रेडी कर दिया था, और बैड लक ये हुई कि मैं ये सब चीज़ें रेडी करके मैं चली गई थी शावर लेने की। उनके आने तक खुद रेडी हो जाऊँ, और पीछे से वो लोग फ़ौरन से आगे बहुत जल्दी आ गए थे। कोई कांटेक्ट नहीं था हो रहा, मैंने काफ़ी कॉल की थी, अटेंड नहीं थे कर रहे, तो कुछ आइडिया नहीं था। और उसके बाद ही सब भीड़ लग गई थी घर में, बार बार कोई ना कोई लेने आ रहा था। और यहाँ पे लीजिए आयला को था कि बस ये केक मुझे मिल जाए किसी तरह, और फटाफट से उसे था कि कट करो। मुझे था कि आपके चाचू कट करेंगे। फिर मैंने इसके चाचू को बोला कि पहले हमें ये एक नाइफ़ लगा दो, ताकि बच्चे जो है ना उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उन्हें था कि बस किसी तरह हमें ये मिल जाए। तो बस ये थी जी आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। व्लॉग डेली लाइफस्टाइल व्लॉग में शेयर करती हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें।